हम केजरीवाल जी के पास भी गए थे, माननीय जो दिल्ली के वो हैं सीएम साहब हैं, उनके पास गए थे। हम 4 जने गए थे, 4 जनों को हमारे को वहाँ से भगा दिया गया। हमने बोला कि हमें एक बार बात करनी है सिर्फ इंसाफ के लिए, उन्होंने वहाँ से हमें भगा दिया गया। हमारे लिए 2 बस भर के फोर्स मंगा ली उन्होंने। क्या बोला गया वहाँ से? वहाँ से बोला गया कि आप डीसीपी साहब ने बोला कि आप 2 जने जा सकते हैं मिलने, आप एक एप्लीकेशन लिखो। हमने कहा ठीक है, हम 15 मिनट में डिस्कस करके बताते हैं आपको, आप भी कर लो। तो हमने 15 मिनट में डिस्कस करके सोचा कि हम एक एप्लीकेशन लिख लेते हैं, जब वो 2 जनों को बुला रहे हैं अंदर तो हम चले जाएंगे मिलने। लेकिन हमने एप्लीकेशन लिखी तो हम 2 जनों को भी उन्होंने अंदर घुसने नहीं दिया। कह रहे आप अंदर नहीं जा सकते, हम आपकी एप्लीकेशन पे यहीं मोहर लगवा के ला देंगे। अब वो मोहर उन्होंने खुद लगा के दे दी हमें, पिए नहीं जो उनके वो थे। तो अब आप लोग क्या करना चाहते हैं इसके? हम चाहते हैं कि अपराधियों की जल्द से जल्द फांसी हो, बहुत जल्द से जल्द। जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों। स्वागत है आप सभी का रोल ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हर वीडियो में एक क्लिप रिंकू शर्मा की इसलिए डाल रहा हूं कहीं आप लोग भूल ना जाएं। यहां एक भाई की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या, और केजुद्दीन की सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पे लगी हुई है। किसी और राज्य में जहां 200-250 किलोमीटर दूर किसी और शांतिप्रिय मजहब वाले की हत्या कर दी जाती है या किसी कारणवश उसकी मौत हो जाती है, तो ये बंदा 250-200 किलोमीटर जाके दूर उसके परिवार से मिलता है और उसके खुद के शहर में एक हिंदू भाई की हत्या कर दी गई पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब उसके बंदे का भाई उससे मिलने के लिए गया तो वो उससे मिलने तक के लिए राजी नहीं था। 2 गाड़ियां पुलिस मंगवा के उन लोगों को वहां से भगा दिया गया। तो दोस्तों, और चाहिए आप लोगों को फ्री, दिल्ली की जनता फ्री फ्री फ्री। अब तो देखिए क्या कुछ और भी फ्री में मिल रहा है, आगे और भी चीजें फ्री होंगी शायद। और दीजिएगा केजुद्दीन को वोट। और अगर आज की वीडियो के बारे में बात करें तो आज की वीडियो है थग लाइफ सुरेश चौहान के जी की। अगर सुरेश चौहान के जी आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। सुदर्शन न्यूज़ के प्रमुख हैं सुरेश चौहान के जी। वो एक डायलॉग है ना हिंदी में कि मैं डरता तो किसी के बाप से भी नहीं हूं, तो मुझे इनके ऊपर ये डायलॉग बेस्ट लगता है। किसी से घबराते नहीं है, मुंह पे बोलते हैं जो होता है। ये थग लाइफ है सुरेश चौहान के जी की। अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो की रीच बनी रहती है इससे। और अगर हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं राम का नाम लेके। जय श्री राम। में मैं आपके सामने आज एक विशेष अतिथि को लेकर आया हूं, जो कि न केवल कांग्रेस के कद्दावर नेता है बल्कि देश के सबसे महंगे वकील भी है। आज हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। राम राम सिब्बल जी। राम राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज आपके साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं। हाँ। लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं। हाँ, आप भी पूछ लीजिए। हाँ, तो वही आपके, हम तो उन्हीं की तरफ से पूछेंगे। अच्छा, चलिए चलिए। हम तो आतंकवादियों की तरफ से नहीं पूछेंगे जैसे आप पूछते हैं। तो मैं आप तो तो आपको- इतिहास में आप वो सवाल पूछना चाहते हैं ताकि हम लोगों को आप एम्बेरस करें, लेकिन आप करिए, पूछिए। आपने पीएफआई के लिए मैंने तो केस बड़े लड़ा। केस किए यार। तो मैंने तो आप लोगों के भी आप देखिए, तो ऐसा- टुकड़े टुकड़े गैंग के देखिए, लिए ये खड़े जो- रह गए। ये- हाँ, तो आपने ये पहले तो कहा आपको कि यही कहा? नहीं मालूम। आपने कहा कि नहीं कहा? मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आपको यही नहीं तो मालूम मीडिया कि- में कैसे आया कि आपने ये कहा क्योंकि कि मीडिया के आप जैसे लोग बैठे हुए तो अच्छा मौका है ना, आप हम आटकट चला रहे हैं। मैंने आप बोल दीजिए, मैंने बोल हम दी- दिखाएंगे। नहीं, कब मैंने कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? मैंने कहा आपने कहा चुनाव के पहले निर्णय नहीं होना वो चाहिए। तो चुनाव के पहले नहीं हुआ ना। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती है। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती लेकिन है। लोग आपको क्रेडिट देते अरे हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती है। लोग आपको क्रेडिट अरे देते वाह, हैं। अरे वाह कि सारी सुप्रीम कोर्ट मेरा बयान सुन के तय करेगी कि कब सुनवाई होगी कब नहीं होगी। मजबूत सुप्रीम वकील कोर्ट है। के चीफ जस्टिस ने क्या कहा? दमदार वकील है। सुप्रीम चीफ जस्टिस ने क्या कहा? इतने उसने बड़े कहा वकील कि हैं। ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हाँ, बना ना। ये तो आप- दुर्भाग्य है इस देश नहीं, का। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये दुर्भाग्य तो है इस आप देश बोलिए ना चीफ जस्टिस के खिलाफ। ये कह बोलिए। रहा हूं ना मैं कि ये दुर्भाग्य है इस देश चीफ का। जस्टिस के खिलाफ इस देश बोलिए का ना। राम मंदिर इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रायोरिटी में नहीं, ये दुर्भाग्य है। जज अच्छी- साहब सुन ले, ठीक मैं है, कह रहा वो हूँ। अच्छी बात है। जवाब देता हूँ। अभी तो सवाल पूछा ही नहीं, अभी तो परिचय ही बता रहा औरों हूँ के सवाल की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं बदनाम हूँ। लोग आपके प्रति इतना गुस्सा है लोगों के मन में कि आपकी चलते चलते करने जा रहा हूँ। ये मैंने सोशल मीडिया पे डाला तो 39,000 कमेंट आए।
आज तक हिंदुस्तान में मैंने इतने नेताओं के, मुख्यमंत्रियों के चलते चलते कि किसी के लिए इतने कमेंट नहीं आए। मोहब्बत की बुनियादी शर्त है नफ़रत और नाराज़गी। यही लोग जो मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं, ये मुझसे इतना ही प्यार करेंगे जब मेरी असली ज़िंदगी को जानेंगे। और जब उन्हें ये मालूम होगा कि मैं कैसा इंसान हूँ, तो ये सारे लोग मुझसे मोहब्बत करने वाले इसलिए हो जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि मोहब्बत की शुरुआत हमेशा नफ़रत से होती है। लेकिन ये जानेंगे कैसे? आपका तो वही परिचय हम जानते हैं जो सारा टीवी वाले, मीडिया वाले दिखाते हैं। आप जनवाएंगे, आप बताएंगे। लोग ये कहते हैं कि आज़म खान जी को पूछिए कि वो गले में कौन सी उन्होंने विष की थैली रखी है जो इतने सालों से ख़त्म ही नहीं हो रही है, और शायद वो सेल्फ वहाँ दोबारा तैयार हो जाती, विष वपन हो रहा है। लेकिन कोबरा अभी तक नहीं मरा। हाँ, तो क्या कारण है? ये तो कोबरा बताएगा। नहीं तो ये आपको पूछ रहे, आपको कहा गया है सीधे सीधे। मैं तो हर हाल में खुश हूँ। मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करें, उससे खुश हूँ। नफ़रत करने वाले नफ़रत करें, खुश हूँ। अपने काम से काम रखता हूँ और बहुत ही ईमानदार हूँ अपने काम में। नहीं, लेकिन आपकी ईमानदारी के साथ आपने दूसरों का सम्मान भी करना चाहिए ना। किसका नहीं किया? देखिए आप मैंने देखा आपके यहाँ पर आपने मछली पाली हुई है, मुर्गी पाली हुई है, बकरी पाली हुई है, गाय भी पाली है, जो कि शायद हिंदू नहीं जानते होंगे, लेकिन आप हिंदुओं के प्रति मन में मोहब्बत नहीं पालते। ये आपसे किसने कह दिया? आपका सारा इतना द्वेष। बड़ा विश्वविद्यालय आप हाँ, देख रहे हैं। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। खरबों रुपए की। खरबों रुपए की। हाँ। मेडिकल इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ। इसमें 80% पैसा मेरे हिंदू दोस्तों का है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, सच है। 7 करोड़ रुपया सिर्फ मस्जिद में हिंदुओं का लग चुका है। अच्छा, देते हैं मुझे क्योंकि भरोसा करते हैं। 2 मस्जिदें आपने यहाँ बनाई, लेकिन एक भी मंदिर नहीं बनाया। मंदिर वाले लोग भेजिए, मैं देता हूँ। भेजिए। जौहर यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने के लिए सुरेश मंदिर चौहान बनाने के लिए तो पैसा मेरे पास है। तो? मंदिर में आने वाले भेजिए। क्यों नहीं आएंगे? हम आएंगे तो माथा टेकेंगे। नहीं, लेकिन और हमसे कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। क्योंकि आप भारत माता को डायन कहते हैं। ये तो बात बहुत पुरानी हो गई, फिर भी बहुत पुरानी हो गई। देखिए, असल में तकरीर का एक फ़न है, और वो फ़न सबको नहीं आता। मुझे आता है, पैदाइशी तौर पर आता है। हमने कहा था कानपुर के एक जलसे में कि वो माँ जो अपने बच्चे के खून की प्यासी है, वो माँ नहीं है, डायन है। लोगों ने इसे भारत माँ से जोड़ दिया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तो आपको भारत माता से कोई आपत्ति नहीं, आप भारत माता की जय कहने को तैयार हैं? मैं मादर वतन कहता हूँ, और आप जिद दिलाते हैं, आप लोग नोचते हैं। प्यार से बात कर रहा हूँ आजम खान जी, कहाँ नोच रहा हूँ? आप लोग मजबूर करते हैं इस बात के लिए कि ओवैसी वो कहे जो आप चाहते हैं। क्यों गंदे आदमी का नाम आप ले रहे हैं? ओवैसी क्यों को, गंदे आदमी का नाम क्योंकि ले उससे रहे हैं? फायदा होता है आपको। मेरा तो प्रश्न आपसे ये है कि आप इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना रहे और कह रहे हैं कि इतने करोड़ हिंदुओं ने आपको पैसे दिए हैं, और आप उनके प्रति मन में द्वेष क्यों रखते हैं? आपकी हर बात हिंदू के खिलाफ क्यों जाती है? कहते हैं कि मुसलमान प्रताड़ित किए जा रहे हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का बहुसंख्यक हिंदू अगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने लगे तो मुसलमान यहाँ रह नहीं पाते, बढ़ नहीं पाते, फल फूल नहीं पाते। यही गलत ख्याल है। क्यों? अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरे देश का भविष्य खतरे में आ जाएगा। देखिए, मतलब सच बोले हम तो आप कहते देश खतरे में आ कह जाए। रहे हैं आपसे, तो रोकिए आरएसएस को और कम्युनल फोर्सेस को कि ये स्ट्रेटेजी बहुत महंगी पड़ जाएगी। मेरे जैसे लोग नहीं मिलेंगे जो किसी भी कीमत पर इस बात के लिए तैयार ना हो कि कोई मूवमेंट हिंदुस्तान में आतंक पर आधारित नहीं चलना चाहिए। किसी को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं होना चाहिए। लेकिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल हुआ था, और यही सबसे बड़ी गलती थी। तो एक बड़े कलंक को पोछा गया ना। कौन सा कलंक? बाबर तो आपका था नहीं। बाबर से आपका क्या संबंध? आपके पूर्वज तो हिंदू थे। नहीं, हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, तो इंसान थे। कहाँ से आए? इंसान थे। देखिए, हम इंसानों के ना, आप अनुत्तर मत करिए। वो भी इंसान, आप एक आजम जिनका खान से धर्म बोलने के नहीं लिए है वो जाने भी जाते इंसान हैं। है। आजम खान सच जिनका बोलने के लिए धर्म, जाने जाते जिनका हैं। कोई धर्म नहीं है वो भी इंसान है। तो क्या कोई धर्म नहीं था? किसका? कितने पीढ़ी के न मुसलमान जाने हैं? कितने लोग रहे दुनिया में जिनका कोई धर्म नहीं था और बड़े काम किए। बापू का एक भजन है, रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम,
ये सिर्फ मंदिरों में होता है, मस्जिद में नहीं होता। आरएसएस को ये समझाइए मस्जिद में कब होगा? मस्जिद में होता है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये कब होगा? अयोध्या में प्रभु राम जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, एक टेंट में बैठे हैं, उस टेंट का कपड़ा बदला नहीं जाता। मस्जिद गिराकर, वहाँ पर एसी लगाना है। गिराकर, ये राम का चरित्र होता अगर राम होते। मस्जिद गिराते मुसलमानों के लिए मस्जिद राम कोई मस्जिद पवित्र गिराते। स्थान नहीं होता, मस्जिद बदली राम जा मस्जिद सकती है। गिराते, राम बेगुनाह मुसलमानों को मारते, बच्चों को तेजाब में गलाते, गुजरात की तरह राम अगर होते, राम होते तो ये कुछ नहीं होता। अब आप गुजरात ज्यादा मत बोलिए, क्योंकि गुजरात से बड़े कांड तो यूपी में हो गए। गुजरात से बड़े कांड तो यूपी में, मथुरा अकेला कांड कितना बड़ा हो गया। वो अलग सवाल है। और हम आपको ये भी बतला दें, अगर राम के प्रति इतनी आस्था है तो उत्तर प्रदेश में राम का मंदिर बनने में आजम खान की कोई निर्णायक भूमिका होगी? हम आपको एक आस्था और बता दें और इस्लाम के बारे में भी बता दें। 1,20,000 पैगंबर आए हैं दुनिया में, ये कुरान कहता है। कुरान के हर शब्द पर हमारा ईमान है। अगर एक शब्द हम नहीं मानते तो हम मुसलमान नहीं हैं। कुरान कहता है 1,20,000 पैगंबर आए हैं, जिनमें से चंद के नाम कुरान में हैं, तकरीबन 20 के। 1,20,000 में से 20 को कम कर दें, बाकी वो नाम हैं जो कुरान ने नहीं लिखे हैं। उनमें राम भी हो सकते हैं, उसमें कृष्ण जी भी हो सकते हैं, तो उनका मंदिर बनाने में और कोई नहीं भी हो सकते हैं। नहीं, उनका मंदिर बनाने में कोई भूमिका हो? मुलायम सिंह बनाना चाहते हैं, लेकिन आजम खान आड़े आते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मस्जिद गिराकर नहीं तो गिर गई बहुत ना। सम्मान है। अभी क्या? इतने बहुमत का हिंदुस्तान एक 500 साल पुरानी इमारत को डायनामाइट से उड़ा दिया। ये है, ये बहादुरी है आपकी। 36,000 500 मीटर तक 22/23 दिसंबर 1949 की रात तक नमाज हुई है और सुबह मिंबर पर देखिए, मूर्तियां रखी मिली। 500 मीटर तक मुसलमान नहीं जा सकता। 500 मीटर तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मुसलमान नहीं जा सकता। मानिए कि आपने अगर हिंदुओं ने एक जाकर बिल्डिंग एक भीड़ जाकर वहां मस्जिद को गिरा देती है, कहाँ बहादुरी है? मानिए कि एक बिल्डिंग को बम लगाकर गिरा दिया, किसी इंसान पे तो आज तक बम नहीं फेंका ना। या इस्लाम के नाम पर क्या क्या, कितने बम धमाके, क्या क्या गले काटे जा रहे हैं। देखिए, मन की बात आ गई ना, वो सब आपके लोग हैं। आइए हमारे वो सब आपके लोग हैं। आइए हमारे लोग हैं, अलकायदा हमारे लोग हैं। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए थे बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के। उस कमरे में कौन कौन लोग थे? आई चैलेंज के आप फोटो रिलीज कीजिए। नहीं, ये तो आपका एक मतलब हम मीडिया वाले, लेकिन हम लोगों से आपके पास एक बड़ी होशियारी है। मीडिया में आपसे हमसे ज़्यादा आप बने रहते हैं, और इसलिए दाऊद का और मोदी का नाम जोड़ दिया। तो क्यों नहीं फोटो रिलीज करते? प्रधानमंत्री, अब जो फोटो है ही नहीं वो कैसे रिलीज होगा? क्यों नहीं है फोटो? सबूत नहीं रख। मैं आपको चैलेंज कर, तो आप करिए रिलीज। प्राइम मिनिस्टर जिस सोर्स ने आपको बताया है कि दाऊद और मोदी एक साथ थे, वो फोटो दे दे। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलता है और फोटो नहीं है। इज दिस नॉट ए कॉन्स्पिरेसी? वीडियो है, कहाँ है? सारी चलाए ना। कहाँ चला? उस सारे कमरे का चैनल वीडियो पे कहाँ है? अब आप वो कमरे का आप रिलीज करिए। मैं रिलीज करूं? मुझे साथ ले गए हो? क्योंकि आप आरोप लगाते हैं तो आप रिलीज भी करिए। पाकिस्तान जाने के लिए तो आप खुद कह रहे जाना चाहते हैं। हम कहे पाकिस्तान चले जाओ तो आप गुस्सा होते, और आप कहते हैं कि मोदी जी मुझे लेके जाते। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, अगर आपको सेकंड पार्ट भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बोलिएगा सेकंड पार्ट चाहिए, तो मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा, और जल्द से जल्द लेके आऊँगा। अगर आपके कमेंट सेक्शन में अगर आपके कमेंट्स आए तो सेकंड पार्ट के लिए। और मैं जानता हूँ ये थग लाइफ मैंने बनाई, लेकिन इसमें वो कैप और सिगरेट वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं प्रमोट नहीं करता हूँ इन सब चीज़ों को, ना ही मैं सपोर्ट करता हूँ, ना ही हमारी संस्कृति के अंदर है ये चीज़ों को मैं इस तरीके से सपोर्ट करूँ या प्रमोट करूँ और लोगों को दिखाऊँ, क्योंकि बच्चे भी मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल एक और नई वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे डालिएगा। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों। लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो।